हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फॉरियर सीरीज के बारे में। देखिए, सबसे पहले समझिए कि फॉरियर सीरीज होती क्या है। मान लो आपको एक फंक्शन दे दिया जाए, f(x) आपको एक फंक्शन दे दिया जाए और आपको ये कहा जाए कि आपको जो फंक्शन दिया हुआ है उसके लिए लिमिट में, अब वो लिमिट कोई भी हो सकती है, हम मान लेते हैं वो लिमिट है -π टू +π। इस लिमिट में, ये लिमिट कुछ भी हो सकती है, 0 to π भी हो सकती है, 0 to -π भी हो सकती है, π to 2π भी हो सकती है, कोई भी लिमिट हो सकती है। हाँ, अब आपको एक फंक्शन दे दिया जाए f(x), इस f(x) की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x हो सकती है, x - x² हो सकती है, e⁻x हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। हाँ, अब आपको एक फंक्शन दे दिया जाए और इस लिमिट में यदि आपको कहा जाए कि आपको फॉरियर सीरीज ज्ञात करनी है इस फंक्शन की, तो बेसिकली आपको वहां पर यूज करना है फॉरियर सीरीज के फॉर्मूले का। हाँ, फॉरियर सीरीज का जो फॉर्मूला होता है f(x) बराबर वो होता है a0/2 प्लस समेशन ऑफ n = 0 to ∞ an cos nx प्लस bn sin nx। बेसिकली ये होता है आपका फॉर्मूला। अब बात आती है कि a0 an bn क्या है। हाँ, तो a0 an bn का भी एक अलग से फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले की सहायता से हमें a0 an bn के मान निकालने होते हैं, उन्हें यहाँ पर बस पुट करना होता है और जो भी फंक्शन दिया होगा उस फंक्शन की आप फॉरियर सीरीज ज्ञात कर सकते हैं। ओके, अब मैं इसका फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। a0 का फॉर्मूला, फिर पढ़ेंगे an का, फिर bn का। ओके, तो a0 का फॉर्मूला कितना होता है, वेरी इजी, 1/π इंटीग्रेशन, लिमिट कौन सी आएगी, जो लिमिट में आपको फॉरियर सीरीज ज्ञात करनी होगी। अभी किस लिमिट में ज्ञात करनी है, -π to +π, तो -π से +π। यहाँ पे f(x), ये f(x) कौन सा होगा, जिस फंक्शन की आपको फॉरियर सीरीज ज्ञात करनी है। हाँ, और यहाँ पे dx। बस an का फॉर्मूला कितना होगा, 1/π इंटीग्रेशन, लिमिट वही जो कि आपको दी हुई होगी, फंक्शन आपका जिसकी फॉरियर सीरीज ज्ञात करनी है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका cos nx dx। हाँ, उसके बाद आती है bn का फॉर्मूला। bn का फॉर्मूला होगा 1/π, यहाँ पर लिमिट कौन सी आएगी, लिमिट वही जिस लिमिट में आपको ज्ञात करनी होगी, लिमिट दी है -π से अभी +π। यहाँ पर भी आएगा वही फंक्शन जिसकी फॉरियर सीरीज आपको ज्ञात करना है, और यहाँ पर आएगा इस बार sin nx dx। बेसिकली तो आपको जो भी फंक्शन दिया होगा उसका मान यहाँ पर रखना, सॉल्व करना, a0 की वैल्यू मिल जाएगी। जो भी फंक्शन दिया होगा उसे यहाँ पर रखना, cos nx के साथ उसका इंटीग्रेशन करना, -π to +π लिमिट में सॉल्व करना, an का वैल्यू मिल जाएगी, इस प्रकार से bn की वैल्यू मिल जाएगी। इन सभी वैल्यूज को उठाकर बस यहाँ पर रख देना, आपको उस फंक्शन की फॉरियर सीरीज ज्ञात हो जाएगी। बेसिकली अब ये वाला फॉर्मूला होता है फॉरियर सीरीज ज्ञात करने का। हाँ, ये वाला आपका मेन फॉर्मूला है। हाँ, फॉरियर सीरीज ज्ञात करने का मेन फॉर्मूला है a0 an bn, बेसिकली इनके मान ज्ञात करने के फॉर्मूले हैं। हाँ, अब मैं क्वेश्चन लूंगा और उस क्वेश्चन की मदद से आपको समझाऊंगा कि बेसिकली आप कोई भी फंक्शन दिया रहेगा तो वो किस प्रकार से दिया रहेगा, उस फंक्शन की फॉरियर सीरीज हम ज्ञात कैसे करेंगे, a0 an bn की वैल्यू हम फाइंड कैसे करेंगे। देखिए, क्वेश्चन मैंने लिख दिया है f(x) बराबर x - x²। ये आपका वो फंक्शन है जिसकी आपको फॉरियर सीरीज ज्ञात करना है, किस लिमिट में, वो भी -π से +π लिमिट में। बात समझ में आई, इस फंक्शन की -π से +π लिमिट में आपको फॉरियर सीरीज ज्ञात करनी है। हाँ, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉरियर सीरीज ज्ञात करने का फॉर्मूला लिख लेना है। फॉर्मूला कितना होता है, f(x) बराबर a0/2 प्लस समेशन ऑफ n = 1, यहाँ पर 1 आता है, ओके, से इंफिनिटी an cos nx प्लस bn sin nx। ये बेसिकली आपका फॉर्मूला है
फॉरियर सीरीज ज्ञात करने का। ओके, अब बात आती है कि ए नॉट, ए एन और बी एन की वैल्यू निकालने की। ओके, तो हम वैल्यूज निकालते हैं। हाँ, सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे हम ए नॉट की। हाँ, ए नॉट की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला कितना होता है, 1/पाई इंटीग्रेशन। बात आती है लिमिट्स की। लिमिट क्या से क्या दे रखी, -पाई से +पाई, तो -पाई से +पाई क्या होता है, fx dx। अब बात आती है यहाँ पर fx का मान रख देंगे 1/पाई, लिमिट वही रहेगी -पाई से +पाई। fx का मान कितना है, fx का मान है x - x² dx। अब बस इसको सॉल्व कर लो। 1/पाई, हाँ, इंटीग्रेशन करते x का हो जाएगा x²/2, x² का हो जाएगा x³/3 और बेसिकली लिमिट लग जाएगी -पाई से +पाई। सॉल्व कर लो। 1/पाई, एक बार यहाँ पर +पाई रखेंगे, एक बार -पाई। ओके, तो x² के स्थान पे क्या रखेंगे, π²/2 -π³/3। हाँ, एक बार मैंने क्या किया है, एक बार मैंने रखा है ऊपरी सीमा, x की जगह पे +पाई, x की जगह पे +पाई। अब लगाऊंगा माइनस और फिर रखूंगा निचली सीमा, क्या हो जाएगा, -π² आ जाएगा /2 -π³/3, यही आएगा। यही तो करते हैं हम। जैसे मान लो x दिया रहता है, x² दिया रहता है और लिमिट कहाँ से कहाँ दी रही थी, प्लस के पाई से माइनस का पाई। कैसे करते, एक बार प्लस का पाई रखते तो π², फिर लगाते माइनस, एक बार माइनस का π² रखते, करते ऐसे। यहाँ पर भी तो वही हुआ है। ये आपका पूरा x आप मान सकते हो। तो इसमें एक बार हमने क्या रख दिए, अपर लिमिट रख दिए π² + π³ रख दिए, फिर लगाए माइनस, जैसे यहाँ लगाए थे, उसके बाद हमने -पाई यहाँ पर भी रखे, यहाँ पर भी रखे, एज इट इज। अब इसे क्या कर लेते हैं और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 1/पाई, हाँ देखो क्या लिख सकते हो इसको, 6, या ऐसा करने से अच्छा इसको अभी जैसा का वैसे रख दो, π²/2 -π³/3। अब क्या करते हैं, माइनस, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, तो -π² कितना होगा, π²/2 ही होगा, माइनस π³ का मतलब क्या होता है, माइनस का π³ ही होता है अपॉन 3। हाँ, अब इसको क्या कर लेते हैं और आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/पाई, अब कर देते इस माइनस का अंदर इंटू, π²/2 -π³/3, माइनस का अंदर इंटू कर दो, -π²/2 माइनस प्लस माइनस का π³/3। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल π²/2 से π²/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हाँ, देखिए प्लस माइनस कितना हो जाएगा, बेसिकली आपका माइनस। हाँ, तो यदि मैं बात करूं ए नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/पाई, अंदर क्या बच जाएगा, माइनस का π³/3 माइनस का π³/3 माइनस का 2π³ आ जाएगा। पाई से एक पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो फाइनली ए नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2/3 आ जाएगी, -2/3, और यहाँ पर आ जाएगा आपका π²। हाँ, तो इस प्रकार से आपको किसकी वैल्यू मिल गई, ए नॉट की वैल्यू मिल गई। तो आपकी ए नॉट की जो भी वैल्यू लिखी है इसे हम बाजू में इस प्रकार से लिख देते हैं, -2π²/3। तो ये मिल गई हमें ए नॉट की वैल्यू। इस वैल्यू को उठाकर हमें यहाँ रख देना है। इसी प्रकार से अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, ए एन की, और फिर किसकी निकालेंगे, बी एन की। अब वैल्यू निकालते हैं ए एन की। ए एन का फॉर्मूला कितना होता है, ए एन का फॉर्मूला होता है 1/पाई, इंटीग्रेशन जो भी लिमिट है -पाई से +पाई, तो -पाई से +पाई, fx, साथ ही साथ क्या आता है यहाँ पर cos nx, और आपका क्या आता है dx। बस fx की वैल्यू रख दो, सॉल्व कर लो। n बराबर 1/पाई -पाई से +पाई, fx का मान कितना है, x - x² cos nx dx। बस अब हमें बस इसको सॉल्व करना है लिमिट लेकर, और आपको an का मान फिर मिल जाएगा। अब बात आती है कि हम इसको सॉल्व कैसे करें। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन का। हाँ,
तो जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन यदि आपको नहीं पता कि क्या होता है तो बेसिकली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस वीडियो का लिंक दे दिया है, वहां जाकर आप समझ सकते हैं कि जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है। हाँ, फिलहाल यहाँ पर मैं डायरेक्ट जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन को यूज करूंगा। हाँ, देखिए x माइनस एक्स स्क्वायर सबसे पहले आएगा, फिर cos nx का हमें क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है। cos nx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बेसिकली sin nx अपॉन n, ये हो जाएगा। फिर माइनस x माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो, x माइनस एक्स स्क्वायर का कितना होता है 1 माइनस 2x। फिर साइन nx का क्या करना है, साइन nx अपॉन n का क्या करना है, फिर से हमें इंटीग्रेशन करना है। तो साइन nx अपॉन n का कितना हो जाएगा, माइनस का cos nx डिवाइड बाय n स्क्वायर, बेसिकली हो जाएगा। फिर प्लस अब 1 माइनस 2x का क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएशन, जो कि कितना हो जाएगा बेसिकली माइनस का 2। अब माइनस के cos nx डिवाइड बाय n स्क्वायर का क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है। तो वो कितना हो जाएगा बेसिकली, सॉल्व करो, माइनस तो आएगा ही साइन nx डिवाइड बाय n क्यूब, ये आ जाएगा आपका। तो इस प्रकार से x माइनस एक्स स्क्वायर cos nx dx का जो इंटीग्रेशन आ गया वो कितना आ गया, ये आ गया। और ये हमने कहां से किए, जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल ऑफ इंटीग्रेशन बिकॉज फोरियर सीरीज में हमें अधिकतर केस में जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन की आवश्यकता होती है। हाँ, और लिमिट्स कहां से कहां तक आ जाएगी, वही माइनस पाई से प्लस पाई। जैसे आपको क्या दिया है, एक्स डी एक्स दिया है माइनस पाई से प्लस पाई, तो क्या पहले लिमिट रखते हो क्या, ना, आप पहले इसका इंटीग्रेशन करते हैं एक्स स्क्वायर बाय 2, फिर क्या करते हो, लिमिट रखते हो माइनस पाई से प्लस पाई। वैसे ही सबसे पहले हमने इसका इंटीग्रेशन किए किससे, जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन से, और उसके बाद लिमिट लगा दिए। अब हम बस लिमिट को क्या करने वाले, थोड़ी देर बाद सॉल्व करने वाले। हाँ, एक बार क्या रखेंगे हम, एक बार रखेंगे प्लस का पाई और फिर क्या रखेंगे बेसिकली आपका माइनस का पाई। हाँ, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, वही प्रोसेस करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए एन बराबर 1 अपॉन पाई बाहर चल रहा है, जैसा का वैसा रख दो। एक बार क्या करेंगे हम, इन सब में प्लस पाई रखेंगे और फिर सब में हम माइनस का पाई रखेंगे, माइनस लगाकर। हाँ, देखो सबसे पहले करते हैं x माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, प्लस पाई, तो पाई माइनस पाई स्क्वायर हो जाएगा। साइन n, x के स्थान पे क्या रखेंगे, पाई बाय n। फिर देखिए ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 2, x की जगह पे क्या रखेंगे, प्लस का पाई, तो हो जाएगा 2 पाई। और यहाँ क्या आ जाएगा, cos n पाई डिवाइड बाय n स्क्वायर। अब बोलोगे माइनस कहाँ गए, माइनस माइनस होके प्लस हुआ ना। फिर अब देखो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे एज इट इज लिख दो प्लस। हाँ, क्या हो जाएगा 2 साइन n, x की जगह पे क्या रख दोगे, पाई डिवाइड बाय कितना हो जाएगा n क्यूब। हाँ, तो ये हमने कर ली बेसिकली प्लस पाई के लिए। हाँ, अब क्या करेंगे, माइनस का निशान लगाएंगे और अब रखेंगे माइनस का पाई, रखो। हाँ, माइनस का पाई, माइनस ऑफ माइनस पाई का स्क्वायर। हाँ, माइनस का पाई रख रहे, लोअर लिमिट रख रहे हैं, फिर माइनस का पाई स्क्वायर, हाँ लोअर लिमिट रख रहे, साइन n माइनस पाई डिवाइड बाय क्या हो जाएगा n। ये समझ में आ रहा है ना, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, साइन n माइनस का पाई। हमने क्या किए, ये जो आपका साइन n x डिवाइड बाय n था, इस x के स्थान पे हमने क्या लिख दिए, माइनस का पाई डिवाइड बाय n। हाँ, उसी प्रकार से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, फिर से प्लस 1 माइनस 2, x की जगह पे क्या रख देंगे, माइनस का पाई, फिर cos n माइनस पाई डिवाइड बाय n स्क्वायर। हाँ, फिर माइनस माइनस
माइनस माइनस प्लस ही होता है, प्लस 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 ही होता है। माइनस माइनस तो आएगा नहीं, 2 साइन एन माइनस का पाई डिवाइड बाय एन क्यूब। ये तो इस प्रकार से हमने क्या किए, एक बार इन सभी में मैंने प्लस का पाई रखा, फिर माइनस लगा के इन सभी में मैंने माइनस का पाई रख दिया। जब आप ए नॉट, ए एन और बी एन की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा इंटीग्रेशन का, कि आपको इंटीग्रेशन किस प्रकार से करना है, और माइनस प्लस का भी अच्छे से ध्यान रखना होगा। तो चलिए इसे अब थोड़ा और आगे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू 1/पाई, सॉल्व करो, पाई माइनस पाई स्क्वायर। अब साइन एन पाई, साइन एन पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो याद रखना साइन एन पाई की वैल्यू होती है 0, और नीचे आपका क्या चल रहा है, एन चल रहा है। साइन एन पाई की वैल्यू क्या होती है, बेसिकली 0 होती है, इस बात को गांठ बांध लेना। प्लस 1 माइनस 2 पाई। अब बात आती है कॉस एन पाई की वैल्यू क्या होती है, तो कॉस एन पाई की वैल्यू हमेशा याद रखना माइनस की 1 की पावर एन होता है। कितना होता है, माइनस 1 की पावर एन होता है, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा आपका, एन स्क्वायर आ जाएगा। फिर प्लस 2 साइन एन पाई, साइन एन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो 2 इंटू 0 डिवाइड बाय एन क्यूब बेसिकली, फिर आ जाएगा माइनस। अब देखो इसे करते हैं, अब ये माइनस का पाई, माइनस का पाई स्क्वायर कितना होता है, माइनस का पाई है उसका यदि आप स्क्वायर करोगे तो प्लस का पाई का स्क्वायर ही आएगा। अब साइन एन माइनस पाई कितना होता है, माइनस का साइन एन पाई डिवाइड बाय एन होता है ना। यदि बेसिकली जो आपका साइन है, जैसे कि साइन माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का साइन थीटा, वैसे ही साइन एन माइनस के पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का साइन एन पाई। इतनी बात समझ में आ रही है। अब हम और एक चीज जानते हैं कि साइन एन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो यहां पर डायरेक्ट हम क्या लिख देते हैं, 0। ओके, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 पाई। कॉस एन माइनस पाई की वैल्यू होती है डायरेक्ट कॉस एन पाई डिवाइड बाय एन स्क्वायर। हमेशा याद रखना कॉस माइनस थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा। इसमें माइनस बाहर नहीं आता, प्लस बन जाता है वो, इसलिए कॉस एन माइनस पाई की वैल्यू हो जाएगी कॉस एन पाई डिवाइड बाय एन स्क्वायर। फिर प्लस 2 साइन एन माइनस पाई कितना हो जाएगा, माइनस का 2 साइन एन पाई डिवाइड बाय एन क्यूब हो जाएगा इतना, अरे हो जाएगा ना, माइनस सामने आ जाएगा तो माइनस का 2 साइन एन पाई डिवाइड बाय एन क्यूब, और साइन एन पाई की वैल्यू कितनी होती है, बेसिकली आपकी 0 होती है। अब हम क्या करते हैं, इसे और थोड़ा आगे क्या करते हैं, बेसिकली सॉल्व करते हैं। आपको बेसिक बेसिक नियम भी याद होना बेसिकली इंटीग्रेशन के, तब तो ये फोरियर सीरीज आपके लिए बहुत ही आसान होने वाली है। तो ए एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 1/पाई, 0/n की वैल्यू होती है 0, 0 का इंटू इससे करोगे आंसर आएगा आपका 0 ही। प्लस 1 माइनस 2 पाई, इसको जैसा का वैसा रख दो, माइनस 1 की पावर n। अब तो n का मान आप बदलते जाओगे, ये भी मान बदलते जाएगा, n स्क्वायर। 2 इंटू 0 0, बेसिकली 0/n क्यूब कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, तो प्लस का 0 जैसा का वैसा क्या कर दो आपका, लिख दो माइनस, फिर से वही माइनस का 0 का हो या 0 को, बात हुई 0/n 0, 0 का इंटू यदि आप इससे कराओगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 0 ही मिलेगा। प्लस अब यहां पर बात आती है 1 प्लस 2 पाई है, रख दो 1 प्लस 2 पाई, देख सकते हो 1 प्लस 2 पाई कॉस एन पाई डिवाइड बाय एन स्क्वायर। अब कॉस एन पाई की वैल्यू कितनी होती है, मैंने अभी आपको बताया था कुछ देर पहले, कॉस एन पाई की वैल्यू होती है माइनस के 1 की पावर एन, हमने यहाँ पर भी यूज किए थे, डिवाइड बाय एन स्क्वायर। अब प्लस 2 इंटू 0 0, 0/n क्यूब 0, यहां पर क्या आ जाएगा, सिंपल आपका 0 आ जाएगा, आ जाएगा। अब इसे क्या कर लेते, थोड़ा और आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ए एन बराबर
वन अपॉन पाई, जीरो का तो अस्तित्व नहीं रहता, यहाँ क्या लिख देते हैं 1 माइनस 2 पाई माइनस 1 की पावर n डिवाइड बाय एन स्क्वायर, जीरो लिखने से मतलब नहीं है, माइनस क्या हो जाएगा ये 1 प्लस 2 पाई माइनस 1 की पावर n डिवाइड बाय एन स्क्वायर। तो फाइनली आपका ये आ गई किसकी वैल्यू, ए एन की वैल्यू आ गई। क्या इसे आप और आगे सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, ए एन बराबर 1 अपॉन पाई, इसमें भी माइनस 1 की पावर n डिवाइड बाय एन स्क्वायर है, यहाँ पर भी वही है, दोनों में से हम कॉमन क्या ले लेते हैं, माइनस 1 की पावर n डिवाइड बाय एन स्क्वायर। अंदर क्या बच जाएगा 1 माइनस 2 पाई, ये वाला बच जाएगा, और माइनस का 1 प्लस 2 पाई, इतना बच जाएगा आपका बेसिकली। यदि हम ध्यान से देखें तो यही तो बचेगा ना, 1 माइनस 2 पाई, ये तो बाहर आ गया, फिर माइनस 1 प्लस 2 पाई, ये भी आपका बाहर आ गया। इसको और आगे सॉल्व कर लो, तो ए एन बराबर 1 अपॉन पाई माइनस 1 रेज टू द पावर n डिवाइड बाय एन स्क्वायर। अब माइनस का अंदर इंटू करा लो, 1 माइनस 2 पाई माइनस का 1 माइनस का 2 पाई, कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल, प्लस 1 से माइनस का 1 कैंसिल, माइनस का 2 पाई माइनस का 2 पाई, कितना हो जाएगा माइनस का 4 पाई हो जाएगा। और आगे यदि हम देखें अच्छे से, इसे अच्छे से लिख लेते हैं 1 अपॉन पाई, ये माइनस का 4 पाई गुणे में है, माइनस में नहीं है, क्या हो जाएगा माइनस 1 रेज टू द पावर n इंटू माइनस का 4 पाई डिवाइड बाय एन स्क्वायर, ये हो जाएगा फाइनली। माइनस के 4 पाई का इंटू में मैंने लिख दिया, डिवाइड बाय एन स्क्वायर जैसा का वैसा। हाँ, अब बेसिकली और आगे क्या कर सकते हैं हम, पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली यदि हम ए एन की वैल्यू की बात करें तो वो कितनी आ जाएगी, ए एन बराबर हो जाएगा माइनस 1 रेज टू द पावर n माइनस का 4 डिवाइड बाय एन स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू किसकी आएगी, क्योंकि पाई से पाई तो कैंसिल हो गया। तो फाइनली आपको ए एन की वैल्यू भी मिल चुकी है, जो कि कितनी मिली है आपको, इन वैल्यूज को ना ध्यान में रखना। बेसिकली फोरियर सीरीज के जो क्वेश्चन होते हैं वो काफी बड़े जाते हैं। हाँ, तो ए एन की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, ए एन की वैल्यू का हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ए एन बराबर माइनस 1 की पावर n माइनस का 4 डिवाइड बाय एन स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई किसकी, बेसिकली आपकी ए एन की वैल्यू आ गई। अब बात आती है बी एन की वैल्यू निकालने की। हाँ, तो देखिए अब हम बी एन की वैल्यू निकालते हैं। बी एन का फॉर्मूला कितना होता है, बी एन बराबर 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन, जो भी लिमिट दी हुई है माइनस पाई से प्लस पाई दी हुई है। हाँ, अब इसके बाद क्या आता है आपका एफ एक्स, फिर आता है साइन एन एक्स डी एक्स। बेसिकली मान रख दो 1 अपॉन पाई माइनस पाई से प्लस पाई एफ एक्स की वैल्यू कितनी है देख सकते हो, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स डी एक्स, साइन एन एक्स को तो जैसा का वैसा लिख दो डी एक्स। अब क्या लगाएंगे यहाँ जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन, बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट है, उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आप आसानी से सीख जाएंगे जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो x माइनस एक्स स्क्वायर जैसा का वैसा, साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एन एक्स डिवाइड बाय एन। हाँ, फिर माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 1 माइनस 2x। अब माइनस कॉस एन एक्स डिवाइड बाय एन का आपको इंटीग्रेशन करना है, जो कि होता है माइनस का साइन एन एक्स डिवाइड बाय एन स्क्वायर। ये होता है बेसिकली माइनस कॉस एन एक्स डिवाइड बाय एन का माइनस का साइन एन एक्स डिवाइड बाय एन स्क्वायर। फिर प्लस 1 माइनस 2x का कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। फिर माइनस के साइन एन एक्स डिवाइड बाय एन स्क्वायर का हो जाएगा कॉस एन एक्स डिवाइड बाय एन क्यूब। हाँ, और आपकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक लग जाएगी, आपकी लिमिट लग जाएगी माइनस पाई से प्लस पाई। तो ये हमने क्या कर ली, बेसिकली इंटीग्रेशन कर लिया आपके किसका, यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन कर लिया आपका x माइनस एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स डी एक्स का, किसके मदद से, यहाँ हमने मदद लिए जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन। अब बस हमें एक बार प्लस पाई लिमिट रखना है, एक बार माइनस पाई सॉल्व करना है, जो भी आंसर आएगा बी एन की वैल्यू निकल जाएगी, मान रख देंगे, आपका फोरियर सीरीज में एक्सपेंशन हो जाएगा। हाँ, तो बी एन बराबर 1 अपॉन पाई। अब देखो रखो एक बार प्लस पाई रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई स्क्वायर, पाई माइनस पाई स्क्वायर, फिर माइनस का कॉस
एन, एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे प्लस पाई, तो डिवाइड बाय कितना आ जाएगा एन, फिर माइनस 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2x, सॉरी x के स्थान पे क्या रखेंगे हम आपका पाई, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 2 पाई, फिर कितना आ जाएगा माइनस का साइन nx, हम क्या करते हैं ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे रख देते हैं साइन n पाई डिवाइड बाय n स्क्वायर। इतनी बात है समझ में। अब प्लस माइनस माइनस ही होता है 2 कॉस n, x की जगह पे क्या रख देते हैं पाई, n पाई डिवाइड में कितना हो जाएगा आपका n क्यूब। ये कब की बात है, ये तब की बात है जब हमने x के स्थान पे क्या रखे है बेसिकली प्लस का पाई रखे हैं। अब हम क्या करेंगे x के स्थान पे अब हम रखेंगे माइनस का पाई, तब देखते हैं तब क्या होता है। हाँ रखो माइनस का पाई, तो ये हो जाएगा माइनस का पाई माइनस का पाई का क्या आ जाएगा स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा माइनस का कॉस, माइनस का कॉस एंड माइनस का पाई आएगा, क्योंकि हम माइनस का पाई रख रहे तो एक्स के स्थान पे माइनस का पाई डिवाइड बाय कितना आ जाएगा आपका एन आ जाएगा एन। अब माइनस माइनस कितना होता है प्लस 1 माइनस क्या हो जाएगा आपका 2x, एक्स के स्थान पे क्या रख देंगे माइनस का पाई, हाँ फिर ये वाला माइनस माइनस तो ये प्लस हो गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा केवल साइन एन, एक्स के स्थान पे बेसिकली माइनस का पाई डिवाइड बाय एन स्क्वायर। यहाँ पर आपको एक विशेष ध्यान रखने की चिन्हों का भी अच्छे से ध्यान रखना है, काफी कंफ्यूजन होता है। प्लस माइनस माइनस 2 कॉस एन माइनस का पाई डिवाइड बाय एन क्यूब बेसिकली। तो इस प्रकार से हमने लिमिट भी रख दी है प्लस पाई माइनस पाई। हाँ अब हमें बस क्या करना है वैल्यूज को अच्छे से क्या करना है पुट करना है, और बेसिकली अच्छे से इसे सॉल्व करना है, और आपका आंसर bn की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। ओके तो चलिए शुरू करते हैं। तो bn बराबर कितना हो जाएगा 1/पाई, हाँ पाई माइनस पाई स्क्वायर रहेगा। अब इस माइनस को आगे ले लेते हैं, कहाँ ले लेते हैं यहाँ पर, ये वाले माइनस को आगे ले लिया। कॉस एन पाई की वैल्यू अभी बताया था -1 n डिवाइड बाय n प्लस 1 माइनस 2 पाई आ गया। अब साइन एन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0/n स्क्वायर बताया था मैंने, माइनस 2 कॉस एन पाई की वैल्यू कितनी होती है -1 डिवाइड बाय n क्यूब बताया था मैंने। कॉस एन पाई की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है। हाँ अब माइनस फिर क्या 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 हो जाएगा माइनस का पाई माइनस पाई का स्क्वायर कितना होता है बेसिकली पाई स्क्वायर ही होता है। चाहे तो अब ये वाला क्वेश्चन हटा सकते हैं माइनस पाई का स्क्वायर, फिर माइनस कॉस एन माइनस पाई कितना हो जाएगा, ये वाला जो माइनस है उसको मैं बाहर ले लेता हूँ, मतलब यहाँ पर ले लेता हूँ। हाँ और कॉस एन माइनस पाई की वैल्यू कितनी होती है कॉस एन पाई, कॉस एन माइनस पाई की वैल्यू कितनी होती है कॉस एन पाई डिवाइड बाय कितना आ जाएगा एन आ जाएगा। फिर ये लिखो प्लस, अब 1 माइनस 2 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 1 प्लस 2 पाई साइन एन माइनस पाई कितना होता है साइन एन माइनस पाई होता है आपका माइनस का साइन एन पाई डिवाइड बाय एन स्क्वायर। साइन एन माइनस पाई तो माइनस सामने आ जाता है साइन एन पाई, इतना आ गया। अब बेसिकली ये बचा है। हाँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा इसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। ओके माइनस का 2 कॉस एन माइनस पाई होता है कॉस एन पाई डिवाइड बाय एन क्यूब। हाँ अब इसे क्या करना है हमें और आगे सॉल्व करना है। देखिए बेसिकली फोरियर सीरीज के अंतर्गत जब हम a0 an bn की वैल्यूज निकालते हैं तो आपको काफी ध्यानपूर्वक हर चीज करना होता है। हाँ मैं इस चीज पे बार बार जोर दे रहा हूँ कि आपको ध्यानपूर्वक हर चीज प्लस माइनस करना है। हाँ अब देखो ये 1/पाई है, इसको जैसा का वैसा लिख दो। हाँ अंदर ये क्या है माइनस, या फिर हम क्या कर देते हैं रख दो ऐसे पाई माइनस पाई स्क्वायर। हाँ
और ये -1 की पावर n डिवाइड बाय n, ये 0 अपॉन n स्क्वायर कितना होता है, 0 ही होता है। 0 का इंटू यदि आप इससे कराते तो आपका यहाँ पर 0 ही आने वाला है। हाँ, अब ये माइनस का 2 -1 की पावर n डिवाइड बाय n क्यूब, बस। फिर माइनस, अब यहां पर, हाँ, ये माइनस लगा दिया जैसा का वैसा। अब यहां पर हम क्या करते हैं, ये माइनस के चिन्ह को बाहर ही रहने दो। माइनस का पाई स्क्वायर, कॉस n पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 की पावर n डिवाइड बाय n प्लस साइन n पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0, माइनस का 0 0 0 अपॉन n स्क्वायर, 0 0 का इंटू इससे कराओगे 0, फिर क्या आ जाएगा माइनस का 2। हाँ, कॉस n पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 रेज़ टू पावर n डिवाइड बाय कितना आ जाएगा आपका n क्यूब आ जाएगा। हाँ, अब इसे क्या कर लेते हैं और आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब क्या करो, अच्छे से जहां जहां भी माइनस है माइनस का इंटू करा दो, 1 अपॉन पाई। हाँ, अब देखिए माइनस का अंदर इंटू करा दो, माइनस का पाई प्लस का पाई स्क्वायर, है ना, और इसके साथ कौन है, -1 रेज़ टू पावर n डिवाइड बाय n। फिर ये प्लस 0 तो हटा दो, माइनस का 2 रेज़ टू पावर -1 की पावर n डिवाइड बाय n क्यूब। हाँ, अब इस माइनस का अंदर इंटू करा देना, हाँ, ज़्यादा कुछ नहीं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ये रहेगा आपका माइनस का पाई, हाँ, और ये रहेगा आपका माइनस का पाई स्क्वायर, और इसके साथ रहेगा आपका -1 रेज़ टू पावर n डिवाइड बाय n। अभी क्या हुआ है, ये वाला जो माइनस था ना, ये वाला माइनस इन दोनों के सामने था, तो ये वाले माइनस ने इस माइनस से इंटू किया तो ये प्लस बन गया, माइनस पाई स्क्वायर जैसा का वैसा है। हाँ, अब प्लस 0 को हटा दो, ये वाला माइनस इस माइनस से भी इंटू करेगा, तो माइनस माइनस कितना हो जाता है प्लस, तो 2 -1 रेज़ टू पावर n डिवाइड बाय कितना आ जाएगा आपका n क्यूब आ जाएगा। हाँ, अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल इससे ये क्या हो जाएगा आपका डायरेक्टली कैंसिल, प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली कितना आ जाएगा, bn बराबर शायद बहुत सारी चीज यहाँ पर कैंसिल होगी। अभी हम कैंसिल करवाते देखना, 1 अपॉन पाई क्या बच जाएगा, हाँ, माइनस का पाई प्लस का पाई स्क्वायर -1 रेज़ टू दी पावर n डिवाइड बाय n। हाँ, ये माइनस ये प्लस पाई कैंसिल हो गए, इनको तो हटा ही दो। हाँ, क्या बच जाएगा, प्लस माइनस का पाई स्क्वायर -1 रेज़ टू दी पावर n डिवाइड बाय n, इतना आपका क्या हुआ है बेसिकली बचा है। हाँ, अब देखिए और भी कुछ कैंसिल हो सकता है यदि आप कॉमन लेकर कैंसिल करने जाते हैं तब। हाँ, तो bn की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन पाई, बेसिकली देखो -1 रेज़ टू पावर n डिवाइड बाय n, यहाँ पर भी दोनों से कॉमन ले लो, -1 रेज़ टू पावर n डिवाइड बाय n कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा माइनस पाई प्लस पाई स्क्वायर, यहाँ पर माइनस पाई स्क्वायर बचेगा। यदि आप दोनों से ये कॉमन ले लेते हैं तो आपका यही आपका बचेगा। कुछ कैंसिल हुआ प्लस पाई स्क्वायर से माइनस का पाई स्क्वायर कैंसिल, तो bn बराबर 1 अपॉन पाई, हाँ, -1 रेज़ टू पावर n डिवाइड बाय n, माइनस पाई माइनस का 2 पाई आ गया। अब बेसिकली और आगे क्या कर लेते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 अपॉन पाई -1 रेज़ टू पावर n का इंटू -2 पाई से करेंगे तो -1 रेज़ टू पावर n माइनस का 2 पाई डिवाइड बाय n, पाई से पाई क्या हो जाएगा बेसिकली कैंसिल, तो फाइनली वैल्यू कितनी निकल जाएगी, पाई तो 1 भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1 रेज़ टू पावर n माइनस का पाई डिवाइड बाय n, ये वैल्यूज बेसिकली किसकी निकल जाएगी आपके bn की वैल्यू निकल जाएगी -1 रेज़ टू पावर n इंटू माइनस का पाई नहीं, क्योंकि पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, माइनस का क्या आएगा यहाँ पर 2 आएगा, हाँ, अपॉन क्या आ जाएगा n। तो इस प्रकार से हमने a0 an और आपके bn की भी वैल्यूज निकाल लिए। बस अब इस वैल्यू को हमें क्या करना है, ले जाकर वहां पर बस हमें क्या करना है, बेसिकली हमें पुट करना है। कहां पर पुट करना है, हमें पुट करना है इस फॉर्मूले में और आपका आंसर इजीली आ जाएगा। हाँ, अब देखिए वैल्यूज को हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। अब fx के स्थान पे जो fx की वैल्यू वो रख दो, कितनी है
एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ बराबर ए नॉट की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3 ए नॉट, और डिवाइड बाय 2 चल रहा है तो डिवाइड बाय 2, बस ए नॉट की वैल्यू रख दी, डिवाइड बाय 2 था तो 2 कर दिए। फिर प्लस समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, हाँ एन की वैल्यू क्या निकली, माइनस 1 रेज़ टू द पावर एन डिवाइड बाय माइनस का 4 डिवाइड बाय एन स्क्वायर, और आपका कॉस एन एक्स है तो कॉस एन एक्स को लिख दो, प्लस बी एन की वैल्यू कितनी निकली, ये देख सकते हो, माइनस 1 रेज़ टू द पावर एन माइनस का 2 डिवाइड बाय एन, और आपका क्या है साइन एन एक्स। बेसिकली यही क्या है आपका आंसर है, हाँ ए नॉट के आप चाहे तो इसे और आगे सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके बता देता हूँ, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसल, माइनस का पाई स्क्वायर बाय 3 आ जाएगा, माइनस का पाई स्क्वायर बाय 3 प्लस, अब इसको जैसे का वैसे लिख दो, एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। अब देखो हाँ सब सही है, रख दो जैसे कैसे, माइनस 1 रेज़ टू द पावर एन माइनस 4 डिवाइड बाय एन स्क्वायर कॉस एन एक्स, प्लस माइनस 1 रेज़ टू द पावर एन माइनस का 2 डिवाइड बाय एन साइन एन एक्स। बेसिकली तो ये क्या हो गया, बेसिकली आपके फोरियर सीरीज में एक्सपेंशन, हाँ आपको फंक्शन क्या दिया होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आपको करना था माइनस पाई से प्लस पाई में फोरियर सीरीज में एक्सपेंशन, ये बेसिकली किसी फंक्शन का एक्सपेंशन होता है फोरियर सीरीज में। तो इसके लिए फॉर्मूला ये है, इसमें आपको ए नॉट ए एन बी एन की वैल्यू चाहिए होती है, ए नॉट ए एन बी एन का एक फॉर्मूला होता है। बेसिकली मैंने क्वेश्चन की मदद से सिखाया कि आपको ए नॉट ए एन बी एन की वैल्यू किस प्रकार से निकालना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। यदि आपको इंटीग्रेशन आता है और यदि आप सावधानी से इंटीग्रेशन करते हैं तो फोरियर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन हो आपके लिए वेरी इजी होगा। अब चाहे तो यहां तक जो आंसर है आप यहां पर भी इसे रोक सकते हैं या इसे और आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि और आगे सॉल्व कैसे करें, अरे देखो मैं बताता हूँ और आगे सॉल्व कैसे करते हैं। एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ ये माइनस पाई स्क्वायर बाय 3, इसको और आगे सॉल्व कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्या रखना है, पहली बार एन के स्थान पे 1 रखना है, फिर एन के स्थान पे 2 रखना है, 3 रखना है, तो इस प्रकार से सीरीज बढ़ते जाएगी। मैं रख के दिखा देता हूँ आपको एक बार, हाँ पहले मैं एन के स्थान पे 1 रखता हूँ, ओके तो माइनस का 1 आ जाएगा ये, और ये आपका माइनस का 4 आ जाएगा डिवाइड बाय एन स्क्वायर, कॉस एन के स्थान पे 1 रखोगे तो 1 इंटू एक्स ही होता है, प्लस माइनस 1 एन के स्थान पे 1 रखोगे माइनस 1 ही आएगा, फिर माइनस का 2 डिवाइड बाय, बेसिकली यहाँ पर n के स्थान पे हमें क्या रखना था 1, क्योंकि n की वैल्यू 1 रख के जा रहे हैं ना, 1 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेसिकली 1 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका sin x आ जाएगा। हाँ अब एक बार हम क्या रखेंगे, n के स्थान पे 2 रखेंगे, रख के देखो, प्लस माइनस 1 n के स्थान पे 2 माइनस का 4 डिवाइड बाय n के स्थान पे 2 का स्क्वायर, कॉस n की जगह पे क्या आ जाएगा 2x, प्लस माइनस 1 एन के स्थान पे 2 माइनस का 2 डिवाइड बाय 2 साइन 2x आगे। बेसिकली इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, और इसे n के स्थान पे 3 रख सकते हैं, n के स्थान पे 4 रखते हैं, इसे आप चाहे तो और भी आगे क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसे मैं अच्छे से यहाँ लिख के बता देता हूँ, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस का पाई स्क्वायर बाय 3, हाँ प्लस माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा 4/1, देखो माइनस माइनस 4/1 आ जाएगा cos x, हाँ प्लस माइनस माइनस प्लस 2 साइन x, 2/1 साइन x, हाँ फिर क्या करेंगे प्लस इसे सॉल्व करो, माइनस 1 का स्क्वायर 1 इंटू माइनस 4 कितना हो जाएगा 1 इंटू माइनस 4 तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस 4 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर cos 2x, हाँ फिर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू माइनस 2 तो ये हो जाएगा माइनस 2/2 साइन 2x। इस प्रकार से बेसिकली आगे चलते ही जाएगा। तो ये क्या हो गया आपकी फोरियर सीरीज होगा। आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं 4/cos 2x
2 sin x, हाँ इसे 2 दूनी 4 हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, बेसिकली क्या आ जाएगा आपका cos 2x, है ना। इसी प्रकार से बेसिकली आपका माइनस 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा बेसिकली sin 2x, और इस प्रकार से ये सीरीज आगे क्या होती जाएगी, चलते जाएगी। तो आपने fx जो फंक्शन देता है x माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस पाई से प्लस पाई लिमिट में फॉरियर सीरीज के थ्रू एक्सपेंशन करना सीखा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मेरे द्वारा बताई हुई और सिखाई हुई हर चीज आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे और फॉरियर सीरीज के अंतर्गत जितने भी फंक्शन आते हैं उनका आप आसानी से एक्सपेंशन कर पाएंगे इस फॉर्मूले की मदद से। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।